Hello everyone, welcome to Maths Educator. Myself Avnish Patel and I will teach you science of standard 9. तो स्टैंडर्ड 9 के अंदर साइंस को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया है या तो उसको तीन पार्ट में क्लासिफिकेशन किया हुआ है ऐसा भी हम बोल सकते हैं. ऑलरेडी यू नो दैट द फर्स्ट सेक्शन इज केमिस्ट्री, सेकंड पार्ट इज बायोलॉजी एंड थर्ड पार्ट इज फिजिक्स. तो हम ये वीडियो के अंदर फिजिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो फिजिक्स के अंदर क्लास 9 के अंदर क्या क्या चीज आने वाली है उसका पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं. ठीक. तो पहला ही चैप्टर आपका दैट इज मोशन. तो ये चैप्टर के अंदर हम मोशन के बारे में स्टडी करने करेंगे. व्हाट इज मोशन, मोशन रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, सर्कुलर मोशन. ये चीज के बारे में हमें स्टडी करनी है. कई सारी चीज नहीं आपको जानने मिलेगी, कई सारी चीज का रिवीजन भी होगा. तो ये चैप्टर नंबर 8 के बारे में था. उसके बाद का जो चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू फोर्स. कि फोर्स के बारे में हमें स्टडी करना है. ऑलरेडी स्टैंडर्ड 8 के अंदर आप फोर्स के बारे में स्टडी कर चुके हो. व्हाट इज फोर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है. लेकिन यहाँ पे फोर्स के रिलेटेड न्यूटन ने 3 लॉ दिए हुए. दैट लॉ वी आर गोइंग टू स्टडी. एंड दूसरी भी कई सारी टर्म्स है लाइक इनर्शिया, मोमेंटम, उसके रिलेटेड लॉज क्या है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे. साथ में हम उसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं. उसके बाद आपका एक चैप्टर रहता है ग्रेविटेशन रिलेटेड, कि अर्थ का ग्रेविटेशन के बारे में हमें स्टडी करना है. उसके बारे में भी जो इंफॉर्मेशन हमें दी थी दैट इज द साइंटिस्ट इज न्यूटन. तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है उसके बारे में भी हम उसमें स्टडी करने वाले हैं. फिर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी उसके अंदर हम थोड़ा बहुत स्टडी करने वाले हैं. बॉयंसी फोर्स के बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं. तो ये सारी चीज आएगी. उसके बाद एक आपका चैप्टर रहेगा साउंड. ठीक है, साउंड ऑलरेडी सेम वे 8 स्टैंडर्ड में आप साउंड के बारे में पढ़ चुके हो, उसका बेसिक इंफॉर्मेशन आपने ले ली है. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें आगे एडवांस में आगे चलना है. साउंड रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ, उसके बारे में एम्पलीट्यूड, पिच, वो सारी चीज के बारे में भी हमें यहाँ पे स्टडी करना है. उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स है. तो इको के बारे में हमें स्टडी करना है और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स की भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे. और एक चैप्टर मिस हो गया दैट इज वर्क एंड एनर्जी. तो ये वर्क एंड एनर्जी, वर्क क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दे दिया. 4 चैप्टर आपके यहाँ पे हमें 4 नहीं 5 चैप्टर हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं. और एक चीज, ये जो 9 स्टैंडर्ड है, अगर आप आगे जाके साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हो या साइंस सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो या तो आगे फिजिक्स में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये जो स्टैंडर्ड 9 है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्टैंडर्ड 9 में आप पढ़ते हो A to Z सब का सब कुछ आपका स्टैंडर्ड 11 के अंदर आता है, लेकिन एक स्टेप एडवांस लेवल में. ठीक है, ओके बच्चों, तो ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया आपको. अब आगे हम बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन. तो चैप्टर का जो नाम है, पहली बार में भी आपने सुना हो मोशन के बारे में. तो चैप्टर का नाम के ऊपर से ही फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि पहला ही मैं क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज मोशन. मोशन की डेफिनेशन पहले तो हमें समझनी है कि कोई ऑब्जेक्ट या तो कोई बॉडी है मोशन में है या नहीं, वो हम कब बता सकते हैं. तो उसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है. पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन समझे बोल देता हूं, फिर उसके अंदर जो टर्म्स आ रही ईच एंड एवरी टर्म्स के बारे में भी हम डेप्थ में देखने जाएंगे. तो मोशन कि व्हेन अ बॉडी इज इन व्हेन द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. कि कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, वो मोशन में है या नहीं है, वो हमें कैसे पता चलेगा. ताकि जब कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, कोई रेफरेंस के रिस्पेक्ट में या तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम बोलेंगे कि दैट बॉडी इज इन मोशन.
ठीक है, ये डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो थोड़ा सा आप वीडियो आगे देखते रहिए, आपको ये डेफिनेशन भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन ये डेफिनेशन से पहले मैं आपको ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, और बॉडी की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे बताई जाती है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक ट्रेन का एग्जांपल देना चाहूंगा कि चलो समझ लो एक ये ट्रेन है। ठीक है, ये एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर कोई पर्सन बैठा हुआ है। ये यहाँ पे एक चेयर है, यहाँ पे एक पर्सन है, पर्सन नंबर 1, और सामने एक दूसरी चेयर है, तो वहां पे भी एक पर्सन है, पर्सन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म। यहाँ पे भी एक पर्सन नंबर है, पर्सन नंबर 3। ठीक है, 3 पर्सन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पर ट्रेन में 2 पर्सन जो चेयर में सामने आमने सामने बैठे हुए, यहाँ पे एक पर्सन है, पर्सन नंबर 3, 3 लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मोशन को डिफाइन करना है। अभी मैं ये जो पर्सन, अभी मैं रेफरेंस किसको बना रहा हूं, अभी मैं रेफरेंस बना रहा हूं पर्सन नंबर 3 को, ये रेफरेंस हमारा है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, पर्सन नंबर 3 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलना चाहूं कि ये अभी ट्रेन कैसी है, स्टेडी है। ठीक है, यानी कि पर्सन नंबर 3 के रिस्पेक्ट में t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे अभी ट्रेन स्टेडी है, इसलिए ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2 यानी कि पर्सन नंबर 1 एंड 2 आर स्टेडी। तो वो दोनों स्टेडी है, सो दे बोथ आर नॉट इन मोशन, कि उनकी पोजीशन है, यहाँ पे डेफिनेशन में देखो, पोजीशन चेंज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, पोजीशन में चेंज होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट पर्सन नंबर 3 है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस है यानी कि उसकी पोजीशन है, और ये पोजीशन दोनों कैसी है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है, मीन्स दैट बोथ पर्सन are not in motion with respect to reference number 3। ओके, अब क्या हो रहा है, अब ये ट्रेन आगे चल रही है, थोड़े टाइम के बाद ट्रेन आगे चल गई, यहाँ पे पहुंच गई, चलो ये ट्रेन यहाँ पे पहुंच गई, ट्रेन यहाँ पे पहुंच गई। अगेन मैं आपको 2 पर्सन की सिचुएशन दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे ये पर्सन है, यहाँ पे पर्सन नंबर 1, यहाँ पे पर्सन नंबर 2 आमने सामने बैठे हुए हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जो टाइम हो गया है, वो टाइम इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ 10 सेकंड के बाद ये ट्रेन जो है वो ये पोजीशन पे पहुंच गई है। ठीक है, तो अब देखो, अब दोनों की पोजीशन पर्सन नंबर 1 एंड 2 किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन 3 चेंज हो गई। t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे ये पोजीशन थी, पोजीशन नंबर 1 था, यहाँ पे थे, अब पोजीशन नंबर क्या हो गई है, 2 बन गई है, नई पोजीशन आ गई है। कौन से, तो टाइम भी चेंज हुआ, यहां से 0 सेकंड से 10 सेकंड का टाइम भी चेंज हुआ, और पोजीशन भी दोनों की क्या हो गई, चेंज हो गई। दोनों पोजीशन को आप एक तरीके से डिस्टेंस के फॉर्म में या डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में समझा सकते हो। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट अपनी जगह पे, तो ये सिचुएशन में मैं बोल सकता हूं कि पर्सन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन नंबर 3, क्योंकि पर्सन नंबर 3 के रिस्पेक्ट में 1 एंड 2 दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई बोथ आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन नंबर 3। ओके, ये सिचुएशन आपको क्लियर हो गई। अब देखो, अब मैं रेफरेंस को चेंज कर रहा हूं, रेफरेंस को मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कर देता हूं। अब मैं रेफरेंस बना रहा हूं पर्सन नंबर 1 को, किसको, पर्सन नंबर 1 को मैं रेफरेंस बना देता हूं। अब यहाँ पे देखना, t इज इक्वल टू 0, सेम सिचुएशन है, t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे ये पर्सन नंबर 1, 2 और 3 अपनी जगह पे है। अब मैं रेफरेंस बना दिया है पर्सन नंबर 1 को। अब पर्सन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में दूसरे 2 पर्सन यानी कि पर्सन नंबर 2 की पोजीशन और पर्सन नंबर 3 की पोजीशन हमें देखनी है। ओके, तो पर्सन अभी t इज इक्वल टू 0 पे तीनों के तीनों स्टेडी है, ना तो मोशन चेंज, ना तो दोनों तीनों की पोजीशन चेंज हो रही है, कुछ नहीं चेंज हो रहा है, यानी कि स्टेडी है। अब 10 सेकंड के बाद ये ट्रेन यहाँ पे पहुंच गई है। अब देखना, पर्सन नंबर जो 1 है वो हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। तो पर्सन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में पर्सन नंबर 2 की पोजीशन में कोई चेंज आया या नहीं आया, बताओ चलो बच्चों।
तो आप देखने जाओगे तो पर्सन नंबर 1 की रिस्पेक्ट में पर्सन नंबर 2 की पोजीशन में कोई कुछ भी चेंज नहीं है। दोनों के बीच का डिस्टेंस चलो पहले मैं बोल देता हूं कि 2 फीट का था, तो बाद में भी दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 फीट का ही रह रहा है, कुछ चेंज नहीं आया है। तो अगर अब यहाँ पे ये दूसरी सिचुएशन में मैं बात करूं तो पर्सन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में पर्सन नंबर 2 है वो मोशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पर्सन नंबर 2 की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस चेंज नहीं हो रही है, इसलिए पर्सन नंबर 2 जो है वो मोशन में नहीं है। लेकिन पर्सन नंबर 3 की बात करूं, 1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं पर्सन नंबर 3 की बात करूं तो चेंज हो रही है पोजीशन। पहले पर्सन नंबर 1 और पर्सन नंबर 3 के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था? इतना था। अब दूसरी सिचुएशन आफ्टर 10 सेकंड के बाद दोनों की पोजीशन में क्या आ गया? चेंज आ गया। दोनों की पोजीशन में, दोनों के मींस के पर्सन नंबर 3 की 1 के रिस्पेक्ट में 3 की पोजीशन चेंज हो गई। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पर्सन नंबर 3 इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन नंबर 1। तो आई होप अब आपको ये मोशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। और मोशन की डेफिनेशन में ये पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज वेल एज ये रेफरेंस पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाता है तो फिर आपकी मोशन की डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और रेफरेंस पॉइंट चेंज करने के बाद वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं भी हो सकता। इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे ट्रेन वाला दिया कि अगर रेफरेंस नंबर 3 रखते हैं, रेफरेंस को 3 नंबर का पर्सन रेफरेंस रखते हैं तो 1 एंड 2 आर इन मोशन, लेकिन 1 नंबर को रखेंगे तो 2 इज इन नॉट मोशन। तो 2 नंबर का जो पर्सन है वो मोशन में नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू 1, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू 3 वो मोशन में है। इसलिए रेफरेंस पॉइंट अगर आपका चेंज होता है तो फिर उसके हिसाब से आपका मोशन और बॉडी की डेफिनेशन, मोशन की डेफिनेशन भी चेंज हो सकती है। क्लियर? तो उसके हिसाब, ये डेफिनेशन के हिसाब से देखने जाए तो पूरे यूनिवर्स में सभी चीजें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है ही। चलो एक एग्जांपल मैं दे देता हूं कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं, आप अपने घर पे बैठे बैठे ये वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे बैठे बैठे देख रहे हैं, यानी कि अभी हमें लगेगा कि वी आर नॉट इन मोशन, क्योंकि हम हमारी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम कहाँ पे हैं? ये अर्थ समझ लो, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम यहाँ पे बैठे हैं, अर्थ तो रोटेट कर रही है, ठीक है, अर्थ पे के ऊपर यहाँ पे हमें, तो अर्थ तो मोशन कर रही है। तो कोई स्पेस में से, ठीक है, कोई स्पेस में से अगर कोई पर्सन देखेगा, कोई स्पेस में से कोई पर्सन अगर देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में, स्पेस वाले पर्सन के रिस्पेक्ट में हम सारी अर्थ के ऊपर के सारे लोग क्या है? मोशन में है। अगर सन के रिस्पेक्ट में देखने जाए तो हम सारे लोग मोशन में है, यानी कि हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा है उस हिसाब से हमारी मोशन की डेफिनेशन डिफाइन होगी। ठीक है, तो अगर मोशन, तो पूरे यूनिवर्स में सभी के सभी चीज, सन भी मोशन में है, अर्थ भी मोशन में, अर्थ के ऊपर के सारे ऑब्जेक्ट भी मोशन में, सारी की सारी चीज रिलेटिव, इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव यानी किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये हमारी रिलेटिव मोशन हो गई। तो पूरे यूनिवर्स में सब चीज A to Z एवरीथिंग इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर। कोई ना कोई, किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सारी चीज मोशन में ही है। लेकिन अभी तो हमें सिर्फ अर्थ के ऊपर रह के ही अर्थ की ही मोशन, अर्थ के ऊपर के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको मोशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या चीज होती है और पोजीशन कैसे डिफाइन होती है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करने के लिए, रेफरेंस पॉइंट किसी भी चीज की पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए ही चाहिए। विदाउट रेफरेंस पॉइंट वी कैन नॉट डिफाइन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग। ठीक है, उसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ कि चलो एक रूम है आपके घर की या आपके स्कूल की, एक रूम है, ठीक है, स्कूल का एक हम रूम, क्लासरूम कंसीडर कर लेते हैं। स्कूल के क्लासरूम के अंदर टीचर है, ठीक है, टीचर, यहाँ पे आपका व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड, जो भी बोलना चाहो, ये आपका बोर्ड है। ठीक है, ये बोर्ड है, यहाँ पे टीचर खड़े हैं, कोई टीचर यहाँ पे खड़ा हुआ है
और बाहर दूसरे स्टूडेंट्स जो है, दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 1 एंड स्टूडेंट नंबर 2, दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि टीचर क्लासरूम के अंदर कहाँ पे खड़े हैं। तो कोई रेफरेंस लिए बिना हम बता नहीं सकते हैं कि टीचर कहाँ पे खड़े हैं। तो रेफरेंस के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, कोई भी चीज आप रेफरेंस के तौर पे ले सकते हो। लाइक अगर मैं ये व्हाइट बोर्ड को, ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है उसको अगर मैं रेफरेंस पॉइंट ले लूं, तो मैं यहां से बता सकता हूं कि रेफरेंस पॉइंट से जो टीचर है वो 2 फीट की, फॉर एग्जांपल 2 फीट के डिस्टेंस पे है। तो अगर व्हाइट बोर्ड को रेफरेंस नहीं लेंगे तो हमें टीचर की पोजीशन बताना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पर्सन नंबर 1 बोल रहा है कि व्हाइट बोर्ड के रिस्पेक्ट में टीचर जो है वो 2 फीट के डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, फ्रंट साइड पे। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक बेंच है, यहाँ पे दूसरी बेंच है, थर्ड बेंच, जैसे बेंचेस यहाँ पे लगी हुई, उसके ऊपर स्टूडेंट। तो पर्सन नंबर 2 बोल रहा है नहीं नहीं, वहां पे टीचर नहीं खड़े हैं। तो टीचर कहाँ पे खड़े हैं, तो वो बोलेगा कि टीचर जो है वो फर्स्ट बेंच से 1 फीट की डिस्टेंस पे खड़े हुए। तो उसकी भी राइट, उसकी भी बात सही है। तो रेफरेंस पॉइंट आप कोई भी चीज को ले सकते हो। यहाँ पे हमने रेफरेंस, सेकंड पर्सन ने क्या लिया, बेंच ली, फर्स्ट बेंच, उसने रेफरेंस पॉइंट लिया। वो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो टीचर है वो 1 फीट के डिस्टेंस पे है। ठीक है, फिर एक्यूरेसी आपको दिखानी हो तो एक से ज्यादा रेफरेंस पॉइंट भी आप ले सकते हो, जिसके लिए हम हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी यूज हम कर सकते हैं। चलो कैसे हम कर सकते हैं वो भी आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ पूरी डिटेल में समझाने वाला हूँ। इसमें से आपको नॉलेज भी मिलेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी हेल्पफुल होगा। कई सारे पॉइंट ऐसे भी मैं आपको समझाऊंगा जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ध्यान में देने, लेकिन आपके नॉलेज के लिए या आगे फर्दर स्टडी के लिए आपको हेल्पफुल होंगे। तो उसके लिए मैं अगर मोर एक्यूरेट की बात करूं, हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारी हो गई। इसमें एक एक्स एक्सिस ले लेता हूं, दूसरी हमारी कौन सी, ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। अभी ये बात हो रही है 2 डायमेंशन की। ठीक है, अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है पर्सन, तो उसकी पोजीशन दिखानी है, तो हम क्या बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा ओरिजिन यानी कि 0 0, ये हमारा ओरिजिन है 0 0। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पर्सन है वो एक्स डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर जितना दूरी पे है। तो ये हमारा, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट जो दिखाते हैं 5,4 में दिखाता हूं। तो इसका मतलब क्या निकलता है, ये पोजीशन ही बताता है। ये कोऑर्डिनेट यानी हमें क्या दिखाता है, पोजीशन, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर मैं सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट डिफाइन करता हूं, चलो मैंने एक ही कोऑर्डिनेट एक्स को डिफाइन किया 5 सेंटीमीटर, कि एक्स डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर अगर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी एक्स डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर हो सकता है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर हो सकता है, यहाँ पे भी एक्स डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर हो सकता है। तो उतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से नहीं मिलेगी। तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन दिखानी हो तो उसकी वाई कोऑर्डिनेट की लोकेशन हमें फिट करनी पड़ेगी, कि उसको मैंने लिया 4 सेंट, यानी कि एक्स डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर और वाई डायरेक्शन में 4, यानी कि पर्सन जो है वो यहाँ पे एग्जैक्टली खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मोर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, उस हिसाब से आप अपने कोऑर्डिनेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये बात हो गई रेफरेंस पॉइंट की और ऑब्जेक्ट के पोजीशन डिफाइन करने की। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का सब कुछ, मोशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। रेफरेंस पॉइंट कोई भी चीज आप डिफाइन कर सकते हो, किसी के भी रेफरेंस में आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ हमारे सिलेबस के अंदर हम आगे जाएंगे कि रेफरेंस पॉइंट कैसे लेना है, कौन सा लेना है, तो वो सिर्फ हमारा। लेकिन अगर सिलेबस की बाहर की बात मैं करूं तो फिर रेफरेंस पॉइंट आप किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी ले सकते हो, कोई भी चीज को आप रेफरेंस बना सकते हो। रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आपको पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। वो पोजीशन अगर टाइम के साथ, रेफरेंस के साथ चेंज हो रही है तो फिर हम बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। क्लियर, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये जो चैप्टर का नाम है मोशन, उसके अंदर मैं एक मोशन का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं।
कि मोशन का अगर हम क्लासिफिकेशन कौन कौन से टाइप की मोशन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक पहली जो मोशन आएगी दैट इज लीनियर। ठीक है, लीनियर का मतलब यानी कि स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज अ लीनियर। स्ट्रेट चल रहा है, सीधे सीधा चल रहा है, दैट इज लीनियर मोशन। दूसरा मेन क्लासिफिकेशन आएगा सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर मोशन यानी कि ऐसे लाइक अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट कर रही है, मून जो है वो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन भी आती है। और थर्ड वन इज ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन यानी कि आप थोड़ा सा आपने पढ़ चुके हो साउंड वाला चैप्टर स्टैंडर्ड 8 के अंदर जो आया था, उसके अंदर वहां पे ऑसिलेशन का मतलब हमने समझा था कि चलो मेरे पास एक ये सपोर्ट है, सपोर्ट से मैंने एक स्ट्रिंग टांग दी है, यहाँ पे एक बॉल लटका दिया, ये बॉल को मैं इस तरफ खींचता हूं और यहाँ से छोड़ देता हूं, तो फिर ये बॉल यहाँ पे आएगा, यहाँ से क्या होगा, रिटर्न होके थोड़ा सा इस तरफ भी जाएगा और यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये बॉल इस तरीके से इधर 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 ऐसे चलता रहेगा। तो इस टाइप की जो मोशन होती रहती है दैट इज कॉल्ड एज अ ऑसिलेटरी मोशन। ये उसकी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो या आगे एंड पीछे टाइप की जो मोशन होती है दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज अ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ये तीन टाइप का मेन क्लासिफिकेशन है, उसमें हमें मेनली अभी स्टडी करना है लीनियर मोशन। ओके, अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूं तो लीनियर मोशन में भी अगर हमें क्लासिफिकेशन करना हो तो भी हम उसके अंदर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहली जो मोशन होगी दैट इज 1D यानी कि वन डायमेंशनल मोशन। तो ऑब्जेक्ट एक मैं स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं, ये मैंने चलो आपकी नंबर लाइन सिस्टम जो हम लेते हैं वो ली, 0 ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट यहां से चालू कर रहा है और ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में, कौन सी, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन या तो फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे दो ही डायरेक्शन आएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन या तो नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो इस टाइप की जो मोशन है दैट इज कॉल्ड एज अ वन डायमेंशनल मोशन। इसमें रेफरेंस पॉइंट आपको एक्स एक्सिस ले सकते हो, एक्स एक्सिस में ओरिजिन आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। फिर दूसरी आएगी 2D, दो डायमेंशनल मोशन। दो डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, उसमें आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो पर्सन है वो यहाँ था, यहाँ से ऐसे जा रहा है लाइक दिस। तो इसमें देखो इसकी वाई डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है और एक्स डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है, यहाँ पे दो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज अ टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, और थर्ड वन आप अब प्रिडिक्ट आराम से कर सकते हो, थर्ड वन क्या रहेगी, थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 3D। 3D यानी एक थर्ड पैरामीटर आपको ध्यान में लेना पड़ेगा, दैट इज ये आपका, चलो मैं y ले लेता हूं, ये आपका x ले लेता हूं और ये आपका z, यानी कि स्क्रीन से बाहर की तरफ। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूं, एक मेरा ऑब्जेक्ट आपका ये पोजीशन में, मेरी ये जो पेन ये आपको दिख रही है यहाँ पे है। ठीक है, यहां से लेके ऑब्जेक्ट ऐसे एक्स वाई डायरेक्शन यानी कि एक प्लेन के अंदर, एक्स वाई यानी कि एक प्लेन के अंदर आपका जो चलता रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ एक्स वाई। लेकिन प्लेन से जब बाहर, स्क्रीन से बाहर, आप 3D मूवी देखने जाते हो तो वहां पे जैसे स्पेक्टिकल्स हो 3D के लगाते हो तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्क्रीन से बाहर आता हो ऐसा हमें क्या होता है, फील होता है। तो 3 डायमेंशन हुए, एक्स वाई यानी कि नॉर्मल पिक्चर आपका एक ही स्क्रीन के ऊपर चलता रहता है। ठीक है, उसमें दो डायमेंशन एक्स एंड वाई ही रहते हैं। 3 डायमेंशन यानी जो बाहर की तरफ एक थर्ड डायमेंशन जिसको हम जेड डायमेंशन भी बोल सकते हैं। तो ये थर्ड डायमेंशन की बात होगी 3D। तो इस टाइप का अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मोस्टली हमारे अराउंड की जो मोशन होती है वो मोस्टली 3D मोशन ही होती है। ठीक है, तो ये तीन टाइप का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हमें अब ये चैप्टर में कौन सा स्टडी करना है, ये चैप्टर में हमें लीनियर मोशन के अंदर वन डायमेंशन के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, वन डायमेंशन के अंदर भी और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक आपको ये सर्कुलर मोशन, लीनियर सर्कुलर मोशन के बारे में हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा ओवरव्यू आपको दिया है, मोशन के बारे में डिफाइन कर दिया, मोशन के टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में समझाया, उसके अंदर लीनियर जो हमारे सिलेबस में हमें ये फर्स्ट वाला हमें स्टडी करना है।
ओके, अब ये चैप्टर के अंदर हम रेफरेंस के तौर पे क्या लेंगे उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर बाद में जाके हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी मोशन डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए। और हमारी मोशन हम कौन सी स्टडी करने वाले हैं, वन डायमेंशनल मोशन ही हम स्टडी करने वाले हैं। यानी ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक ही एक्सिस का यूज करेंगे, दैट इज एक्स एक्सिस। क्लियर ऑल ऑफ यू। ओके, तो इसके अंदर मैं अगर बात करूं तो हम एवरी टाइम पे एक ऐसा बनाएंगे, उसके अंदर हम रेफरेंस पॉइंट को, ओरिजिन को ले सकते हैं, या किसी फिर यहाँ पे 1 2 3 4 लाइक दिस। यहाँ पे कोई चलो पर्सन अभी है, यहाँ पे पर्सन खड़ा है, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे पर्सन की पोजीशन क्या है, तो कि ओरिजिन से 1 मीटर जितने डिस्टेंस पे वो खड़ा हुआ है। गॉट इट। चलो मैं अब ये पर्सन थोड़ा सा आगे चलता है, दौड़ के यहाँ पे पहुंच रहा है, कितने टाइम में पहुंच रहा है, तो कि t इज इक्वल टू 10 सेकंड में वो यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर यहाँ पे पहुंच गया, तो मैं बोल सकता हूँ अब t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या है, तो उसकी पोजीशन मैं बोल सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, उसकी पोजीशन है 4 मीटर। तो इस तरीके से हम ये चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसकी सिचुएशन को डिस्क्राइब करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसको आप नंबर लाइन सिस्टम बोल दो, या तो फिर एक्स एक्सिस बोल दो। ये ओरिजिन इस तरफ का माइनस एक्स एक्सिस, इस तरफ -1 -2 लाइक दिस। तो आई होप आपको यहाँ तक का रेफरेंस पॉइंट कैसे डिफाइन करना है, वन डायमेंशन मोशन हमें के बारे में हमें स्टडी करना है, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्योंकि ये पूरे आपके थ्रू आउट फिजिक्स के अंदर ये फिजिकल क्वांटिटी वर्ड आपका आएगा, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। फिर व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, हम यूनिट के बारे में, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिस्टम रहती है, उसमें हम एसआई सिस्टम, कई बार आपने पहले भी वर्ड सुना होगा एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो वो व्हाट इज एसआई यूनिट सिस्टम, उसमें क्या चीज रहती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। फिर फिजिकल क्वांटिटी हो गई, यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली हमने, फिर उसके बाद में हम बात करने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप कई टाइप की हो सकती है, लेकिन उसमें हम जो क्लासिफिकेशन देखने वाले जो आपको हेल्पफुल होने वाला है दैट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वो दो चीज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। गॉट इट। तो इतना नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आज हम ये वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।